स्टूडेंट्स, मैं समीर खान एम्बिशन साइंस कैंपस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक जो है, हमने अम्ल क्षार के गुणधर्म प्रारंभ किए थे और अम्ल क्षार के गुणधर्म में हमने धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्यों, अम्लीय ऑक्साइड जो क्या कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्यों, क्योंकि जल में डालने पर अगर वो क्षार देते हैं तो क्षारीय प्रकृति और अम्ल देते हैं तो अम्लीय प्रकृति। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो गुणधर्म लास्ट है। वो गुणधर्म जो लास्ट होता है वो ये है कि अब अम्ल और क्षार ये दोनों की अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया। अब अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपने HCl लिया अम्ल, क्षार लिया NaOH, तीर का निशान। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? तो देखिए क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। अब देखो ये अम्ल है और ये क्षार है। मैंने आपको बताया था अम्ल और जो क्षार होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को दबाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है, NaCl क्या है? लवण। और लवण की पहचान मैंने आपको बताई थी, या तो हाइड्रोजन समूह आ रहा हो या समूह आ रहे हो, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, वो सब लवण कहलाते हैं। तो जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया पर लवण बनता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं गाइस? उदासीनीकरण। ठीक है। वैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये हमने H2SO4 लिया और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई MgOH के होल ट्वाइस। तो क्या बनेगा? ये SO4H MgOH, Mg जाएगा SO4 के साथ, MgSO4 बनेगा, प्लस ये OH और H दोनों बचे। तो बताओ ये दोनों क्या बनाएंगे? इसका मतलब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? लवण और जल। उम्मीद है आपको पहले भी गुणधर्म समझ में आए होंगे, अभी भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अम्ल क्षार के गुणधर्म का टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अम्ल और क्षारों का उपयोग। क्यों क्वेश्चन आता है कि HCl का यूज़ कहाँ होता है, H2SO4 का यूज़ कहाँ होता है, HNO3 का यूज़ कहाँ है, CH3COOH का यूज़ कहाँ है। ठीक है। तो उसी आधार पर हमें दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ने होंगे जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। ओके सर। तो अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोग। देखिए दैनिक जीवन में उपयोग टॉपिक है डेली यूज, मतलब हम खुद अपने जीवन में डेली यूज में कैसे कैसे यूज करते हैं या यूज देखते हैं, उन्हें हमें देखना है। ओके। तो यहाँ पर हमने एसिड लिखे और यहाँ पर हमने बेस लिखा, एसिड और बेस। एसिड में सबसे पहला HCl, फिर दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3 और चौथा CH3COOH। ये हमने मुख्यतः 4 अम्ल पढ़े। ये हम भी जानते हैं कि HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH ये डेली यूज में कहाँ यूज होता है। तो देखिए HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH स्टार्ट करना है। ये जो HCl है, हमारे घरों में सबसे पहले हम घर के यूज़ की बात करते हैं। देखिए घरों में सबसे पहले जो HCl यूज होता है वो कहाँ होता है? आप टॉयलेट वगैरह क्लीनर साफ़ करते हो, सिंक साफ़ करते हो, उन सब में यूज किसका होता है? HCl, जिसे हम नमक का तेजाब कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा। तो इसका यूज होता है सिंक, बॉयलर साफ करना। इसमें सिंक व बॉयलर साफ करना। ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? उद्योगों में। समझ में आता? H2SO4 जो हमारे घरों में यूज होती है गाड़ियों,
उनमें जो बैटरी होती है उनमें क्या डला होता है, H2SO4 डला होता है। क्या कहते हैं, H2SO4। और H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। तो गाड़ियों की बैटरी होती है, जो बैटरियाँ जो भी होती हैं उन सब में H2SO4 होता है। जो आपने डिस्टिल्ड वाटर देखा होगा, उसको चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है, H2SO4। फिर आता है HNO3। HNO3 देखो इसमें नाइट्रिक है, नाइट्रिक। और नाइट्रिक का यूज होता है मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। नाइट्रेट जो बनते हैं, नाइट्रेट में जब NO3 में नाइट्रेट जुड़ा हुआ है तो नाइट्रेट का यूज ज़्यादातर उर्वरक बनाने में, खेतों में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक्वारेजिया। किसमें स्टूडेंट, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया होता है कि आपने सुना होगा कि सोने को गला के एक नई शेप दी जाती है, ठीक है। सोने को गलाने के लिए HCl और HNO3 दोनों को एक अनुपात में मिलाया जाता है, जिसमें HCl का अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात होता है 1। 3:1 में HCl और HNO3 को मिलाने पर जो लिक्विड प्राप्त होता है वो लिक्विड एक्वारेजिया कहलाता है, जिसका काम सोने को गलाने में किया जाता है। किसको गलाने में किया जाता है, सोने को गलाना। उसके बाद CH3COOH आता है। ये एसिटिक अम्ल है जिसका यूज किस में करते हैं, सिरके में। सिरका जानते हो, सिरका वो है जो खटाई कहते हैं अपन उसको, और उसका उपयोग जैसे अचार को परिरक्षित संरक्षित करने में किया जाता है। अचार खराब नहीं हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। और जितने भी मीठे फल हैं, मीठे फल, उन सब मीठे फलों में CH3COOH होता है। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? तो आपको इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ किसमें क्या होता है। अब बात आती है क्षार। किसकी, क्षार की। क्षार में आपने सबसे पहले NaOH, दूसरा MgOH का होल ट्वाइस, तीसरा CaOH का होल ट्वाइस। नॉर्मल लेते हैं MgOH2, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज होता है कहाँ, एंटासिड में। अब एंटासिड नहीं जानते होंगे आप। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एसिड का विरोध करने वाला। और देखो अम्ल का विरोध करता कौन है, क्षार करेगा। मैंने आपको बताया था अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को दबाने का प्रयास करते हैं। अब एंटासिड का यूज कहाँ है, देखिए जब हम हमारे शरीर में स्टोमक में HCl पाया जाता है। HCl का जो एक लेवल होता है वो खाने को पचाने में काम आता है। वहाँ पे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और भोजन को संक्रमण से बचाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब HCl की मात्रा ज़्यादा निकलना स्त्रावित हो जाए, मतलब स्त्रावित शुरू हो जाए। आप जानते होंगे HCl जो एसिड है उसका स्त्रावण होता कहाँ से है, तो आपको बता देता हूँ। ऑक्सिंटिक सेल्स होती हैं, उनसे HCl का स्त्रावण होता है। अगर उस स्त्रावण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपने महसूस किया होगा गले में, सीने में जलन होती है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनो। वो जो इनो होती है उसका आप कॉम्बिनेशन पढ़ के देखना एक बार, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एसिडिटी होती है उसको दबाने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इसे बोलते हैं एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर बात है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मृदा की अम्लता को खत्म करता है। जो मिट्टी होती है उसमें एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चूर्ण या पाउडर डालने से क्या होता है कि मृदा की जो एसिडिटी है
जो अम्लता है, एसिड का लेवल वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एसिड से उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। एसिड से क्या आती है, उर्वरता में कमी आती है। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद आता है Na जो होता है। इस NaOH का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, ये मैंने आपको लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि आपने अभी तक इसके डिटेल अभी पढ़े नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है साबुन व अपमार्जक। किसमें होता है, साबुन व अपमार्जक। अब साबुन और अपमार्जक आप जानते हो, साबुन जो कपड़े धोने का, और अपमार्जक डिटर्जेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। अपमार्जक एक नॉर्मल सा शब्द है, इसको इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, और अपन लोग घर में इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं उसके, लेकिन हम हिंदी नहीं बोलते, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप भी जानते हो, घरों में हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, उसका हिंदी में पता नहीं होता, चाहे अनपढ़ आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पर साबुन और अपमार्जक में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो बात होगी एसिड और बेस की। लेकिन अब कुछ बात करते हैं किसकी, लवणों की। किसकी बात करते हैं, लवणों की। लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, तो आपको समझ में आता ही होगा। जो लवण है इसमें एक आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, जब बुझे हुए चूने की पुताई की आपने घर में, कलई की, स्टेम्पर अलग होता है, पुताई अलग होती है। पुताई करने के लिए CaOH, अब ये भी कैसे बना होगा, यही मैंने आपको बताया था, CaO+H2। बिना बुझा चूने को जल में डाला तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई की घर में, पुताई करने पर ये किसके संपर्क में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या बनेगा, CaCO3+H2। आप देखें, कलई करने के बाद जैसे ही पानी सूखता जाता है, तो पानी सूखता है तो क्या होता है कि पानी सूखने से चमक आना शुरू हो जाती है। क्यों चमक आना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पानी हटते ही क्या बचा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसी चमक देता है, संगमरमर जैसी। और जो संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो भी क्या है, CaCO3। इसका उपयोग सीमेंट में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, सीमेंट में भी किया जाता है। तो पुताई उताई करते समय चमक आती है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सीमेंट कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, संगमरमर के जो पत्थर आते हैं वो भी किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया, इनका यूज होता है। सेकंड आता है आपका AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको, सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग जानते हो आप कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी। जो रील वगैरह होती है उनको साफ करने के लिए AgNO3 का यूज किया जाता है। क्लियर बात है स्टूडेंट, कोई डाउट वो तो बता दीजिएगा। फिर उसके बाद थर्ड आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, अमोनियम नाइट्रेट। वैसे तो आप पढ़ते जाओ तो काफ़ी, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NH4NO3। क्या होता है, NH4NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है वो कहाँ होता है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है उर्वरक में, उर्वरक बनाने में। उर्वरक आप जानते हो, इसमें नाइट्रेट है ना, और अमोनियम नाइट्रेट सबसे बेस्ट उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आप जानते हो यूरिया, जानते हो यूरिया में जो अमोनिया होता है ना, वहाँ पर यूरिया पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम उर्वरक कहते हैं। और चौथा, और आज के समय में अगर इसका इस्तेमाल अगर हम करने लगे तो हर बीमारी से बचा जा सकता है। फिटकरी, मुंह में छाले, ठीक है, या कहीं दर्द वगैरह हो गले में, गले में, तो वहाँ पे आप इसके गरारे करो फिटकरी के, ऑटोमेटिक आप सही हो जाएंगे। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये,
लंबा होता है लेकिन आपको याद रहेगा। K2SO4.Ar2SO4 का होल थ्राइस डॉट 224H2। मतलब इसमें पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल के लवण होते हैं, जल की मात्रा होती है। इसका उपयोग फिटकरी बनाने में किया जाता है, इसका सूत्र है फिटकरी का। और इसमें कई शोधन के काम किए जाते हैं और कई रोगों में उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेविंग करने के बाद जब सेविंग करते हैं उसके तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, तो थोड़ी उससे क्या चरमराहट होती है ज़्यादा। लेकिन फिटकरी से क्या है, आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यूज़ किसके हैं, लवण। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी, अम्ल के यूज़, क्षार के यूज़ और लवणों के यूज़। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और आगे जो भी चीज़ है वो पढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। लंबा वीडियो बन गया है, फिर बाद में उसका देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी आपका मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है भाई, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। आप अपने दोस्तों को सबको शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।